Summative assessment, this is a type of assessment जो कि कंडक्ट की जाती है एक सर्टन टाइम पीरियड पे, एक सर्टन टाइम स्लॉट पे, टू असेस द अचीवमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. और वो किस लिए होती है? क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू अ सर्टन सिलेबस, अ सर्टन यू सी कोर्स कंटेंट. इसको आपको असेस, समेटिव को आप रिलेट कीजिए सम अप करने से, तो आपको आसानी रहेगी समझने में. फॉर्मेटिव असेसमेंट तो किसी भी वक्त हो सकती है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से, किसी भी तरह से, और वो चलती रहती है. लेकिन आपकी जो समेटिव है वो एक टाइम पीरियड पे होती है आपको, और उसका पता भी होता है. आपको पता होता है हमारे एनुअल एग्जाम कब हैं, आपको पता होता है हमारा सेमेस्टर कब एंड हो रहा है. तो एक एग्जैक्ट आपको शुरू से वो कि ये जो टाइम पे हमारे ये एग्जाम होने हैं, दिस इज रिलेटेड टू समेटिव असेसमेंट. और उसके बाद ये भी होता है कि एक सर्टन टाइम फ्रेम उसके लिए होता है कि इतने अरसे में हमने इतने चैप्टर्स करने हैं, ये सिलेबस कवर करना है, ये कोर्स कंटेंट्स कवर करने हैं, और उससे रिलेटेड वो समेटिव असेसमेंट होती है. मीनिंग वो एक क्लियर लैंडमार्क होती है कि इस जगह पे आप इस पोजीशन पे खड़े हैं. जैसे आप कहें कि आप एक सड़क पे चलते चले जा रहे हैं और एक क्रॉसिंग पे आके आपको एग्जैक्ट पता जाए कि यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है ना. जैसे आपकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, आपका ओ लेवल्स का या ए लेवल्स का रिजल्ट है, आपका बीए का, आपका मास्टर्स का रिजल्ट है, दैट इज रिलेटेड एंड दैट इज अटेन्ड आफ्टर समेटिव असेसमेंट. नॉर्मली वो रेफर होता है हमेशा, हम यही पूछते हैं कि जी मैट्रिक में आपके कितने मार्क्स थे. हम बहुत कम ये पूछते हैं कि मैट्रिक का वो जो फलां मिड टर्म था ना उसमें आपके कितने मार्क्स थे. नो, summative assessment gives you the exact achievement of the student related to that program, और at the same time वो program की भी assessment हो रही होती है. वो उससे पता चलता है कि अच्छा ये जो है प्रोग्राम, इसमें स्टूडेंट्स कितने सक्सेसफुल हुए हैं, उनको नॉलेज वाइज कितने अच्छे गए हैं. आप देखें 2, 4, 6, 8 स्टूडेंट्स के साथ अगर कोई एक पेपर में वो डाउन जाते हैं या बहुत, तो वो हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. लेकिन अगर 10,000 स्टूडेंट्स का एक पेपर में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें देखने की, फिर वहाँ क्लियरली रेड वो ब्लिंक करता है कि हमें देखने की ज़रूरत है कि यहाँ क्या हुआ. सो समेटिव जो आपको असेसमेंट है वो उस प्रोग्राम की भी हो रही होती है, उससे रिलेट भी वो हमने उसको करना होता है. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने उठाए हैं, इसमें से वो आपको बेहतर वो दे देंगे. असेसमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट, जाहिर है डेवलपमेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम. जैसे मैंने कहा कि एनुअल एग्जाम का आपको पता होता है नेक्स्ट ईयर होना है, आपको सेमेस्टर के एंड होने का पता होता है कि यहाँ आके एंड हो रहा है, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम. और उस टाइम के दौरान आप क्या कर रहे थे? आप कोर्स को, कंटेंट्स को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, सिलेबस को कवर कर रहे थे. सो वो आपका एक पोजीशन है, आप यहाँ से चल के वहाँ चले गए थे, तो उसमें आपने उस पोजीशन पे फिर जाके देखते हैं कि आपने कितना क्या पढ़ा है, आपने उस पीछे को सम अप किया है. वो सम अप करने से रिलेटेड वो आपकी असेसमेंट होती है, और वो उस प्रोग्राम की भी या उस कोर्स कंटेंट की भी हो रही होती है कि वो कितना अचीवमेंट, उससे रिलेटेड कितना ग्राफ हाई जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है. उस प्रोग्राम को तो नहीं हमें चेंज करने की ज़रूरत, वो प्रोग्राम आगे मार्केट में कितना एक्सेप्ट हो रहा है. एक चीज़ को हम अक्सर बोलते हैं कि हाँ लेकिन इसकी सब्जेक्ट तो अच्छा है लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कोई नहीं है. तो क्या होता है, हमें समेटिव असेसमेंट के बाद पता चलता है कि ये जब डिग्री बच्चों ने ली या ये सर्टिफिकेट लिया तो कोई इतना इसको वेलकम नहीं किया. क्या ये सारी चीज़ें जो हैं आपके समेटिव असेसमेंट से रिलेट हो रही होती हैं, और उससे वो आपको एग्जैक्ट आपकी अचीवमेंट का, आपके टीचर की अचीवमेंट का, आपकी डिग्री के, आपके प्रोग्राम की अचीवमेंट का और सक्सेसफुल होने का, यू कम टू नो अबाउट दैट. सो समेटिव assessment sums up all of these elements.